हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्ष एजुकेशन। आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये समझने से पहले फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनर। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ पार्टनर? हर वो इंसान जो पार्टनरशिप के रिलेशन में एंटर हुआ है, उन्हें इंडिविजुअली बोला जाता है पार्टनर, और ऐसे पार्टनर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट इज एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या होता है ये पार्टनर? ऐसा पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट से, अग्रीमेंट से पार्टनरशिप के रिलेशन में एंटर हुआ है एंड एक्टिवली डे टू डे बेसिस पे पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्ट लेता है। So who has become a partner by an agreement and also who actively participate in the conduct of the partnership? ऐसे पार्टनर को बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। अब आप समझते हो कि जो बंदा डे टू डे बेसिस पे पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, मार्केट में वो बंदे को हर कोई जानता है। तो जब कभी उसे पार्टनरशिप से एग्जिट लेना है, कंपल्सरीली उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इससे अपोजिट होता है स्लीपिंग पार्टनर। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ स्लीपिंग पार्टनर? ऐसा पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप में एंटर तो हुआ है, पर वो डे टू डे बेसिस पे पार्टनरशिप के काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे पार्टनर को बोला जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। जब ये ऐसा पार्टनर रिटायर होता है, उसे पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे पार्टनर को रेयरली कोई जानता है। पर एक्टिव पार्टनर को सब जानते हैं, सबको पता है मार्केट में कि ये बंदा इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो जब कभी एक्टिव पार्टनर रिटायर हो, उसे पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। दोनों ही पार्टनर पार्टनरशिप के सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस फर्क इतना है, एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता है पार्टनरशिप के कामों में। थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर। क्या होता है नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल से आपको समझना है, याद रखना है, फॉर द नेम सेक। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और उसमें कोई पर्सन का बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू है वो सेगमेंट में, आप क्या सोचोगे? यार, ये पर्सन अगर मेरे पार्टनरशिप का पार्टनर बन जाए ना, मजा आ जाए। तो आप प्रपोजल लेके ऐसे पर्सन के पास गए जिसकी प्रेस्टीज है वो फील्ड में, और आपने बोला कि विल यू अलाउ अस टू यूज योर नेम फॉर द सेक ऑफ आवर पार्टनरशिप? एंड इफ ही अलाउज टू यूज हिज नेम इन योर पार्टनरशिप, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर। पर यहां पे ध्यान रखना है कि उसका पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। He does not take part in the business of the firm, but he will be liable to third parties for all the acts of the firm. तो क्या होता है नॉमिनल पार्टनर? जो आपको आपका नाम पार्टनरशिप में यूज करने दे रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रॉफिट शेयर भी नहीं करता है, आपके बिजनेस से उसको कुछ भी रिलेशन नहीं है। हाँ, पर क्योंकि उसका नाम पार्टनरशिप में यूज हो रहा है, आपके एक्ट्स के लिए वो लायबल रहेगा टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर्स इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। जब आप किसी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाते हो, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। So he will be entitled to share the profits only, not liable for the losses, liable to the third parties for all acts of profits only.
याद रखना है, जो लॉस वाले काम है उसके लिए ये बंदा थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स लायबल नहीं है। फिफ्थ टाइप इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। क्या होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर? अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर in an ongoing firm will be known as incoming partner, and a person who is leaving the firm from the ongoing partnership firm will be called as outgoing partners. जो बंदा existing partnership में join हो रहा है वो उसके आने से पहले किए गए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो बंदा पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है वो तब तक रिस्पॉन्सिबल है जब तक वो अपने रेजिग्नेशन की नोटिस पब्लिक को नहीं दे देता है। सो इनकमिंग पार्टनर इज अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। आउटगोइंग पार्टनर इज अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म in which the rest of the partners continue the business. He will be liable for the acts done until he gives the public notice. He will not be liable for the acts done prior to his admission. याद रखना है। Sixth type of partner is partner by holding out. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि दो पार्टनर्स है एक्स और वाई। वो टीवी का बिजनेस करते हैं, टीवी परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब एक बार मिस्टर जेड टीवी सेल करने के लिए आते हैं। तब एक्स अपने एक मैनेजर को जिसका नाम ए है पार्टनर बता के जेड के सामने इंट्रोड्यूस करता है। ए को पता है मैं पार्टनर नहीं हूं और एक्स मुझे पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी वो चुप रहता है। अब जेड को क्या लगा कि एक्स और ए पार्टनर है। ये सोच के जेड ने कुछ टीवीज सेल कर दिए। अब कुछ टाइम के बाद जेड को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज, क्या ये पेमेंट के लिए जेड ए को क्लेम कर सकता है? ए तो मैनेजर है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जो कि है एक्स एंड वाई का। पर जब जेड ने क्रेडिट पे टीवी बेचे तब जेड को लगा था कि एक्स एंड ए पार्टनर है और ए ने चुपचाप जेड को ये लगने दिया कि हाँ मैं पार्टनर हूं। तो ऐसे केस में जो ए है वो रियल पार्टनर नहीं है, पर ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इस पर्टिकुलर केस में भले ए पार्टनर नहीं है पर ये ट्रांजैक्शन के लिए ए विल बी लायबल टू पे टू जेड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। X and Y are partners in a partnership firm. X introduced a manager, as his partner to Z. A remained silent. Z, a trader, believing A is a partner, supplied 100 TV sets to the firm on credit. After expiry of credit period, Z did not get the amount of TV sets sold to the partnership firm. Z filed a suit against X and A for the recovery of the price. क्या इसका एक्शन सही है? Yes. Here, in the given case, a manager is also liable for the price because he becomes a partner by holding out Section 28 of Indian Partnership Act 1932. तो जब कोई पर्सन पार्टनर नहीं है पर he knowingly permits himself to be represented as a partner in the firm, he is liable like a partner in the firm.
to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm. ऐसा मान के कि ये पार्टनर है, किसी ने आपको क्रेडिट दिया है और वो बंदा पार्टनर भले नहीं है पर वो पर्टिकुलर क्रेडिट के लिए, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ऐसे पर्सन को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा. So there are 6 types of partnership. I hope all are clear to you. See you in the next lecture.